हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप सो एवरीथिंग इज फाइन। तो हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आंखें कैसे काम करती हैं। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो आपको समझाते हैं। तो देखो भाई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, है ना, आंखें भी एक इंस्ट्रूमेंट है, देखने के काम आते हैं। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं चीज़ों को मैग्नीफाई कर देते हैं, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अब उसमें भी दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक रियल इमेज बनाते हैं, तो रियल इमेज हमेशा पर्दे पर बनती है। ठीक है। और एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं, वर्चुअल इमेज आंखों से दिख जाती है। ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे कि मान लो ये कोई चीज़ है, अब इससे रेज गई यहाँ आ गई, तो लगेगा यहाँ से आ रही है। तो अगर मेरी आंखें यहाँ पर हैं तो मेरी आंखों को ये इमेज दिख जाएगी, तो ये वर्चुअल इमेज है ना। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट वर्चुअल इमेज बनाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट रियल इमेज बनाते हैं। अब तुम बोलोगे रियल इमेज क्या बनाते हैं, जैसे जो प्रोजेक्टर होते हैं। ठीक है। तो प्रोजेक्टर में एक लेंस होता है, ऐसे कुछ रील सी चलती है, और वो क्या करता है, एक बड़ी सी इमेज बना देता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये रियल इमेज बनाते हैं। तो प्रोजेक्टर होते हैं कुछ, तो प्रोजेक्टर वाला पढ़ना नहीं, लेकिन बता रहा हूँ वो रियल इमेज बनाते हैं पर्दे पर। ठीक है। रियल इमेज का फायदा ये है कि इस पर्दे पे कुछ भी चल रहा है अगर, ठीक है ना, तो पर्दे पे कुछ भी चल रहा है तो आप कहीं से भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये फायदा है। लेकिन अगर आप कोई चीज़, जैसे मान लो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई चीज़ देख रहे हो, तो जैसे मान लो आप एक छोटे छोटे अक्षर मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ रहे हो, तो अब इसमें समस्या ये है कि इसको ये वाला बंदा नहीं देख सकता, उसको लेंस के थ्रू ही देखना पड़ेगा। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, लेकिन वर्चुअल इमेज का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कम होता है, रियल इमेज का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है। जैसे मान लो मैंने दीवार पर एक फिल्म चला दी, उसको कहीं से कोई देख सकता है, उसका कोई फील्ड ऑफ व्यू नहीं, जहां से ये पर्दा दिख रहा है वहां से उसको देख सकते हो। तो इसमें आंख गड़ा कर देखना पड़ता है, वर्चुअल इमेजेस हैं। ठीक है। और जो कहीं से भी देख लो वो रियल इमेजेस हैं। ठीक है ना, पर्दे पर। तो हम लोग कुछ वर्चुअल इमेजेस वाला मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। तो अब बात यह है कि अगर मुझे किसी चीज को क्लियरली देखना है, तो वो चीज बड़ी होनी चाहिए या उसका एंगल बड़ा होना चाहिए। सोचो। आंसर है उसका एंगल बड़ा होना चाहिए, चीज बड़ी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ी चीज है लेकिन बहुत दूर है, आप नहीं देख सकते कि इंसान बहुत दूर खड़ा है, 4 किलोमीटर, आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन वो नजदीक आएगा तो आप देख सकते हो। अब ये मार्कर, इस पे कुछ अक्षर लिखे पड़े है ना, सही है, इसको मैं नजदीक से देख सकता हूँ, दूर से नहीं देख सकता हूँ। तो इंपॉर्टेंट है एंगल। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो चीजों को बड़ा नहीं बनाते, चीजों का एंगल बड़ा बनाते हैं। ठीक है ना। तो अब ये देखो, हम डिफाइन करते हैं एक चीज को, बोलते हैं एम, इसको हम बोलता हूँ एंगुलर मैग्निफिकेशन। जरा नजर उठा के देखो, बैठे हैं हम यहीं। ठीक है। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है, थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हमको उसका एंगल क्या दिख रहा है, और थीटा नॉट हो गया विदाउट इंस्ट्रूमेंट, बिना इंस्ट्रूमेंट का हमको उसका एंगल क्या दिख रहा है। अब जैसे मान लो एक छोटी चीज लेते हैं, कोई छोटी सी चीज है, ठीक है, मान लो छोटी चीज है। अब वो सबसे बड़ी कब दिखेगी आपको, वो आपको सबसे बड़ी तब दिखेगी जब वो डी पर हो, डी मतलब नियर पॉइंट पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब उसका जो एंगल दिखेगा नियर पॉइंट है, मान लो छोटी सी हाइट है, तो वैसे 10 थीटा लगना चाहिए, लेकिन थीटा अगर मैं निकालूं तो उसका जो एंगल होगा एच बाई डी होगा। ये सबसे बड़ा एंगल है, क्योंकि इसके पास रखोगे तो चीज साफ दिखेगी नहीं, दूर रखोगे तो छोटी दिखेगी। तो बिना किसी एड के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के एक चीज की मैक्सिमम एंगल ये होता है। अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट लगा के क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। तो लेट्स सी हाउ डज एन इंस्ट्रूमेंट वर्क। तो मैं इसको मिटा दूं। ठीक। अब हम पहला इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, या इसको मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। ये सबने देख रखा है, एक छोटा सा लेंस होता है, कहीं घड़ी वाले पर जाओ तो आंखों में टिका लेता है, ऐसे ही ज्योतिष वगैरह ऐसे एक लेंस लेके पढ़ते रहते हैं, देखा आपने। तो एक सिंगल लेंस होता है, तो ये सिंगल कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है मैं बताऊं। हम सिंपल क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। ठीक है। और इसका ये मान लो फोकल लेंथ है। ठीक है। हम ऐसा लेंस लेते हैं इसका फोकल लेंथ एक्चुअली डी से कम हो। ठीक है, जितना छोटा उतना बेहतर है। ठीक है। तो जैसे मान लो एक नॉर्मल इंसान के लिए डी जो है 25 सेंटीमीटर, तो हमारा जो लेंस होगा वो ऐसे होगा कि उसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से कम। अब क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को
जो होता है, मान लो किसी डिस्टेंस u पर रख देते हैं, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे दो चीजें समझना मेरी बात। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम इमेज दूर से दूर फार पॉइंट, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए इन्फिनिटी पे देख सकते हैं, और नजदीक से नजदीक डी पर देख सकते हैं। डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट। तो मैं वर्ड यूज करूंगा फार पॉइंट और नियर पॉइंट। नियर पॉइंट पे देखने का ये फायदा है कि चीज बड़ी दिखती है, लेकिन समस्या ये है कि चीज तो बड़ी दिखती है लेकिन आंखों को स्ट्रेस करना पड़ता है। फार पॉइंट पे देखने का ये फायदा है कि आपकी आंखें बिल्कुल रिलैक्स हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर आपको कोई चीज थोड़े टाइम के लिए बड़ी देखनी है तो आप नियर पॉइंट पे देख लो, ज़्यादा टाइम के लिए ऑब्जर्व करनी है तो फार पॉइंट पे देख लो, ठीक है। तो हम बेसिकली दो केस लेते हैं, एक तब जब इमेज फार पॉइंट पे बने और एक तब जब इमेज नियर पॉइंट पे बने, ठीक है। तो हमें पहला केस ले रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं पहला केस, इमेज एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट बोले तो टी, ठीक है, इमेज एट डी। अब क्या हुआ, ये वही ऑब्जेक्ट है जिसको हम डी डिस्टेंस पर एंगल, डी डिस्टेंस पर एंगल कितना होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। डी डिस्टेंस पर एंगल कितना होता है, एच बाई डी। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको रखते हैं नियर पॉइंट पे, ठीक है, सॉरी नियर पॉइंट पे रखते हैं, हम किसी डिस्टेंस u पर रखते हैं। ये u मतलब ये पॉजिटिव है, हम जितने भी u भी लिखेंगे सब पॉजिटिव है, ये मॉडुलस है ना पॉजिटिव से, u सब पॉजिटिव है ना, v भी लिखूंगा पॉजिटिव, साइन हम साइन कन्वेंशन में लगा लेंगे। अब हम होता क्या, आपने देखा होगा कि जब वो लेंस यूज करते हैं तो उसको बिल्कुल आंखों के पास टिका देते हैं। तो यहाँ से रेज आई, ठीक है बच्चों, ये रेज गई फोकस से, पैरेलल रेज, और एक रे सीधी चलेगी। अब हम आके बिल्कुल इसके पास टिका लेते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों मिलके यहाँ की इमेज बन गई, और हम चाहते हैं इमेज कहाँ बने, डी पर, तो इमेज बन गई डी पर, ठीक है। अब समझना फर्क क्या है कि ये जो रेज आई, अब देखो ये इमेज बनी यहाँ पर, इसको एच डैश बोल देते हैं। अब ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जो था, मैं एक बार फिर से डायग्राम बना दूं कि मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट थी एच नॉट मान लेते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम एंगल था, है ना, वो डी डिस्टेंस पर मैक्सिमम एंगल आंखों से कितना बनता था बच्चों, मैक्सिमम एंगल बनता था थीटा नॉट। थीटा नॉट कितना था, एच नॉट बाई डी। अब चक्कर, अगर आप लेंस यूज नहीं करोगे और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो तो ऑब्जेक्ट आपको साफ नहीं दिखेगी। पूछो क्यों, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है डी से कम है। क्योंकि जैसे ही आप लेंस लगाते हो आपको ये नहीं दिखेगा, आपको तो रेज इस लेंस से आके दिखेंगे, तो आपको ये दिखेगा, और ये डी पर है तो ये आपको साफ दिख जाएगा, लेकिन बिना लेंस के ये साफ नहीं दिखेगा। हालांकि ध्यान रखना दोनों का एंगल जो है वो सेम ही है, इसका एंगल सेम है, लेकिन फर्क है आपको ये देखना ही नहीं, हम इसको साफ देख ही नहीं सकते, हम इसको साफ देख सकते हैं क्योंकि डी पर है, समझो। तो एक्चुअली क्या हुआ, इसने एंगल नहीं बढ़ाया चीजों का, इसने एंगल सेम रखा, लेकिन चक्कर है कि उस एंगल पर मैं चीज को साफ नहीं देख सकता। ये क्या करता है, इमेज दूर बना देता है। तो इमेज दूर बनाने से क्या होता है कि ये चीज साफ दिखती है, इतने पास से बिना लेंस की चीज साफ नहीं दिखेगी, लेंस से क्या होगा, इमेज दूर बन गई और इमेज साफ दिखेगी। अब क्या हुआ कि हमको निकालना है थीटा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो थीटा होगा आपके पास क्या हो जाएगा, है ना, थीटा हो जाएगा एच नॉट बाय यू, मैग्निफिकेशन थीटा बाय थीटा नॉट होता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा कितना है, एच नॉट बाय यू, थीटा नॉट कितना है, एच नॉट बाय डी, तो ये आपके पास हो गया डी बाई यू, ठीक है बच्चों। अब हमको ऑब्जेक्ट यहाँ रखना, इमेज यहाँ आनी चाहिए, तो हम लोग यू को हटाते हैं, ठीक है बच्चों। तो कैसे हटाते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। डी पॉजिटिव वैल्यू, इमेज माइनस डी पर है, ऑब्जेक्ट माइनस यू पे है, ठीक है। तो 1/u कितना हो गया, 1/f प्लस 1/d, जरा, ठीक है बच्चों, सही है। 1/u हो गया 1/f प्लस 1/d। अब यहां से कितना हो गया, d, 1/u की वैल्यू कितनी, 1/f प्लस 1/d, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना हो गया बच्चों, d से d गया 1 प्लस d/f, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपसे कहा था कि f को d से छोटा रखना पड़ता है, तो ये चीज़ भी 1 से बड़ी होगी, f d से छोटा होता है, इसका जो भी फोकल लेंथ है, ठीक है। तो ये चीज़ भी 1 से बड़ी होगी, ये भी चीज़ 1 है, तो इसका मैग्निफिकेशन जो है ना, वो हो गया। जैसे मान लो कि अगर एफ डी का आधा है तो ये 2 हो गया, एक तो मैग्निफिकेशन 3, मतलब उसका एंगल आपको 10 डिग्री दिख रहा था, अब एंगल उसका 30 डिग्री दिखेगा, तो वो चीज़ बड़ी दिखेगी, समझ रहे हो। बिना लेंस के आप यहाँ पे चीज़ों को देख ही नहीं सकते थे, लेंस से क्या हुआ, एंगल वही रहा लेकिन ये चीज़ दूर चलेगी, इसको आप देख सकते हो साफ, इसको आप साफ नहीं देख सकते, ठीक है।
तो ये तब हो गया जब इमेज कहाँ बनी, नियर पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं जब इमेज बनती है फार पॉइंट पे। मिटा दूं, जरा नजर उठा के देखो, बैठे हैं हम वहीं, बेखबर मुझसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं। अब हम बात करते हैं इमेज एट फार पॉइंट। नॉर्मल इंसान के लिए फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब क्या करें बच्चों, इमेज एट फार पॉइंट, अब मुझे इन्फिनिटी में इमेज चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो, फोकस पर रख दो। फोकस पर रखा ऑब्जेक्ट, रेज पैरेलल आई, ये फोकस, और रेज फोकस से चलेगी, जो रेज सीधी आएंगी वो सीधी चली जाएंगी। अब ये दोनों रेज पैरेलल होंगी, क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर। तो इमेज बन गई बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, इन्फिनिटी पे बन गई, ठीक है ना। तो मान लो इमेज यहाँ दिखाओ तो इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है, तो आपको इमेज यहाँ दिखेगी। अब आप देख यहाँ से रहे हो बिल्कुल आंखें गड़ा के, तो उसका एंगल हो गया थीटा, सही है। अब इमेज इन्फिनिटी पे दिखेगी, इमेज उतनी बड़ी नहीं दिखेगी, लेकिन आंखें रिलैक्स्ड होंगी, देर तक देखना है तो ऐसे देखो। अब इस केस में आपके पास थीटा होगा एच नॉट बाय एफ, एफ इसका फोकल लेंथ है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या होती है, थीटा बाय थीटा नॉट, थीटा कितना है एच नॉट बाय एफ, थीटा नॉट कितना है एच नॉट बाय डी, तो ये होगा डी बाय एफ। तो आप देखना वहां पर जो मैग्निफिकेशन थी 1 प्लस डी बाय एफ थी, यहाँ पर मैग्निफिकेशन डी बाय एफ है, मतलब वो मैग्निफिकेशन इससे एक ज्यादा है। तो अगर ये मैग्निफिकेशन 2 है तो वो मैग्निफिकेशन 3 आएगी, ठीक है। लेकिन फर्क ये है, इसमें आकर रिलैक्स्ड होंगी, उसमें आकर रिलैक्स्ड नहीं होंगी, ठीक है। मिटा दूं इसको, मिटा रहा हूं, लिख लो। अब हम बात करते हैं अगली चीज, और अगली चीज होती है माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप वही है जो आपने कभी ना कभी स्कूल में देखा होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या करता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ी ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो थोड़ी ज्यादा कैसे करता है मैं समझाता हूँ। अगर आपने कोई माइक्रोस्कोप देखा हो तो मैं बता रहा हूँ, माइक्रोस्कोप जो होता है वो कुछ ऐसा सा होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ स्लाइड्स ही रखते हैं, ठीक है ना, जैसे बच्चे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक ऐसा होता है, एक छोटी सी पाइप होती है, यहाँ पे एक स्लाइड पे कुछ रख देते हैं, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, और ऊपर से देखते हैं आंखों से, ठीक है। तो उसमें जिससे देखते हो उसको बोलते हैं आई पीस, जिसमें आंख गड़ा के देखते हो। दूसरा जो लेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव है, इससे रेज आती हैं और आई पीस से आप लोग देखते हो, ठीक है। तो इसका क्या होता है बच्चों, इसमें ऑब्जेक्टिव आई पीस दो लेंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव इज बिग अपर्चर एंड फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर और फोकल लेंथ बड़ा होता है, एंड नहीं गलत लिख रहा हूँ, आई पीस जिससे आप देखते हो, आई पीस जिससे आप देखते हो ना वो बड़ा होता है, नीचे छोटा सा होता है लेंस, अगर आपने माइक्रोस्कोप देखा हो। एंड ऑब्जेक्टिव हैज स्मॉल अपर्चर एंड फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। तो अब उसमें चक्कर क्या है कि देखो आईपीस को तो लगभग इतना बड़ा लेंस चाहिए, क्योंकि छोटा लेंस होगा तो समझ लो उसका फील्ड ऑफ व्यू नहीं बनेगा। इतना तो हो ना, कम से कम आंखें टिका से हम इतना से कर दे, उससे क्या दिखेगा, इधर उधर दिखेगा ही नहीं, हमको तो लेंस के थ्रू देखना है। तो आईपीस तो फिक्स है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव छोटा बनाने का रीजन क्या है कि होता क्या है कि आप जब माइक्रोस्कोप से चीजों को बहुत पास से देखते हो, ठीक है, तो उसको आप खूब पास कर दो, इनफ लाइट ले लेगा उसकी। जिसमें मेरी बात समझना, जैसे टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप में भी आईपीस उतना ही बड़ा होता है, आईपीस तो आंखों के हिसाब से बनेगा, लेकिन जो उसका आगे वाला लेंस होता है, आपने कभी टेलीस्कोप देखा, लोग देखते हो आगे वाला लेंस बड़ा होता है उसका, मतलब आपने तो नॉर्मली इतने लेंस देखे होंगे, इतने देखे होंगे, मे बी फोटो में देखे होंगे, लेकिन जो साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हो बड़े बड़े लेंस होते हैं। उससे बड़ा लेंस इसलिए क्योंकि एक चीज है बहुत दूर से, उससे लाइट आ रही है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर करनी है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर करनी है, आप उस चीज के पास तो चले नहीं जाओगे, आप तो उतना ही दूर है। मान लो आपको सूरज चांद देखने, तो आप कितना पास जाओगे, फर्क तो पड़ता ही नहीं, क्योंकि आप 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर पास चले जाओ, उससे सूरज बड़ा तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस है, उसमें 10 किलोमीटर कम कर दो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो चीज है उसके तो आप पास रह सकते हो ना, तो आप उसके पास आ जाओगे तो उससे एनफ लाइट आप गैदर कर लोगे, ठीक है ना, सही है ना। तो वहां पर आपको टेलीस्कोप में आपको बड़ा ऑब्जेक्टिव यूज करना पड़ेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप में आप छोटे ऑब्जेक्टिव से काम चला सकते हो। तो छोटा सा लेंस होता है, फोकल लेंथ भी छोटा होता है, उसका अपर्चर भी छोटा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, हम ऐसे देखते हैं
कि मान लो ये ऑब्जेक्टिव है और इधर आई पीस है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इमेज कहाँ बनाते हैं, हम लोग पहली बात करते हैं, हम लोग बनाते हैं इमेज एट नियर पॉइंट। चलो भाई नियर पॉइंट बना लेते हैं। तो नियर पॉइंट पे इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या करता है, ये फोकस है ऑब्जेक्टिव का, तो हम ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के बाहर रखते हैं। वही ऑब्जेक्ट है जिसका नॉर्मल एंगल h0/d होता है, क्योंकि हम उसको d डिस्टेंस से देखेंगे तो ठीक है। अब यहाँ से क्या है, रेज आती हैं और ये फोकस से जाती हैं, ये रे सीधी चली जाती हैं। अब ये क्या करता है, एक इमेज बनाता है, ये इंटरमीडिएट इमेज। अब यहाँ से क्या होता है, इसको हम ऐसा करते हैं कि ये इमेज जो है वो आईपीस के फोकस के अंदर बने। तो आईपीस के फोकस के अंदर बने तो ये हो गया फोकस ऑफ आईपीस, ये भी हो गया फोकस ऑफ आईपीस। अब यहाँ से रेज जाती हैं, ठीक है, यहाँ से रेज जाती हैं, ठीक है, तो ये लगता है रेज कहीं यहाँ मिलेंगे, तो ये बनती है आपकी इमेज, ठीक है, सही है। अब जब एक इंसान बिल्कुल आंखें गड़ा कर देखता है तो उसको इमेज ये दिखती है, ठीक है, तो उसको जो इमेज का एंगल दिखता है वो दिखता है बेसिकली ये थीटा। अब इस इमेज का एंगल भी यही दिखेगा, इसको मैं मान लो h बोल देता हूँ, इसको h डैश बोल देता हूँ। h का एंगल भी यही है, h डैश का एंगल भी यही, लेकिन फर्क ये है कि ये इमेज d डिस्टेंस पर बनती है। आप सीधे इसको देखने लोगे तो उसका एंगल वो इतनी पास है कि आपको साफ दिखेगी, लेकिन ये इमेज आपको दिखेगी बिल्कुल साफ क्योंकि ये d पर, ठीक है। अब थीटा कितना होगा इसका, इसका जो थीटा होगा वो आपके पास होगा h बाय, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव से u नॉट डिस्टेंस पर है, u नॉट एक पॉजिटिव चीज है, और इमेज जो है वो v नॉट डिस्टेंस पर है। इसी तरीके से यहां से ऑब्जेक्ट u e डिस्टेंस पर है, ये u e मतलब आई पीस, और इमेज जो है d डिस्टेंस पर। थीटा कितना होगा, h बाय यू, तो थीटा विल बी h बाय यू, ये होगा। हालांकि कायदे से इसको माइनस h बाई यू लिखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है। सोचो ऑब्जेक्ट ऊपर है, नीचे तो कई लोग माइनस भी लिखते हैं, लेकिन मैं केवल मॉडुलस देख रहा हूँ, मैं माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ रहा, है ना। तो थीटा h बाई यू। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, मैग्निफिकेशन विल बी थीटा बाय थीटा नॉट, ठीक है। थीटा आपके पास h बाई यू है और थीटा नॉट आपके पास क्या है, h नॉट बाय डी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप बिना किसी एड के देखोगे तो वो डी डिस्टेंस पर h नॉट हाइट की ऑब्जेक्ट है, डी डिस्टेंस पर h नॉट बाय डी एंगल होगा। तो ये आपके पास हो गया मैग्निफिकेशन, हो गया h बाय एच नॉट इंटू डी बाई यू, ठीक है बच्चों। अब h बाय एच नॉट, इस लेंस की बात करते हैं, ठीक है। लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है ऑब्जेक्टिव का, वो होता है, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू इज इक्वल टू h इमेज बाय h ऑब्जेक्ट, आपको याद होगा। अब यहाँ पर v कितना हो गया, माइनस वी नॉट, सॉरी प्लस वी नॉट, क्योंकि इस डायरेक्शन ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया माइनस यू नॉट, इमेज की हाइट हो गई माइनस एच, ऑब्जेक्ट की हाइट होगी प्लस एच नॉट, तो ये दोनों कट गए आपके पास, तो एच बाई एच नॉट कितना आ गया, वी नॉट बाई यू नॉट। समझ रहे मेरी बात, ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है। तो ये हो गया वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू, ठीक है भाई। अब यू की वैल्यू देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, अगर आपने लिख लिया हो तो ठीक। जरा नजर उठा के देखो, अब आई पीस पे लगाता हूँ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। आई पीस पे v कितना हो गया, आई पीस के लिए v हो गया इमेज माइनस डी, तो माइनस 1/d, ऑब्जेक्ट कितने पर है बच्चों, माइनस 1/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f आई पीस। यहाँ से 1/u की वैल्यू क्या हो गई, 1/fe प्लस 1/d, ठीक है बच्चों। यहाँ से 1/u की वैल्यू आ गई 1/fe प्लस 1/d, तो v नॉट बाई यू नॉट इंटू डी 1/fe प्लस 1/d। मैं एक बार देख लूँ कहीं बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा, तब तक आप लोग लिखते चलो, टाइम बर्बाद ना करें कृपया करके, कतई बाहर को नहीं जा रहा मैं, ठीक है, कहीं भी बाहर नहीं। अच्छा भाई, अब क्या हो बच्चों, ये डी से डी कट गया, तो इसका मतलब अब मैग्निफिकेशन आ गया आपके पास वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी से डी कट गया 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन आ गया आपके पास, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये वाली मैग्निफिकेशन कुछ नहीं, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है एक सिंपल माइक्रोस्कोप की, अगर केवल ये होता तो, और ये लीनियर ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है ये वाली की, तो रटना है तो रट लो, इसकी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन v बाई यू और उसका लीनियर, उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये चीज जो है v नॉट बाई यू नॉट, ठीक है ना,
तो जो वी नॉट बाई यू नॉट है आपके पास, ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। तो मान लो वी नॉट बाई यू नॉट 2 है और ये 3 है, तो मैग्निफिकेशन 2 इंटू 3 6 गुना हो गया। तो इस फैक्टर से क्या है कि हमको थोड़ी ज्यादा मैग्निफिकेशन मिल जाती है। ठीक है, तो दो लेंस लगाने से मैग्निफिकेशन इसकी भी हो जाती है, इसकी भी हो जाती है, और दोनों मिलकर जैसे वी नॉट यू नॉट से बड़ा होगा तो ये 2 और इसकी 3 मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, मिटा दे रहा हूं। अब अगली चीज है कि इमेज एट फार पॉइंट बोले तो नॉर्मल इंसान के इन्फिनिटी। हालांकि देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लफड़े भी आ सकते हैं, कई बारी बोल देगा कि इमेज 25 पर नहीं, इन्फिनिटी पे नहीं है, इमेज 80 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस, आपको भेजा लगाना पड़ेगा। ठीक है, सोचना पड़ सकता है अच्छा खासा। इमेज इन्फिनिटी पे क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव है, आईपीस है। ये ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट यहाँ है एच नॉट हाइट की, रेज गई यहाँ से आई, रेज गई यहाँ से आई, इसने बनाई इमेज। ठीक है, सही है। तो ये यू नॉट है, ये वी नॉट है। ठीक है, हम चाहते हैं फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनने के लिए पहले इसको मिटाते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये मान लो आपके पास हो गया एच। ठीक है, मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है, आई थिंक आई शुड चेंज द मार्कर। तो लो जी, मैंने मार्कर चेंज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये इमेज कहाँ बने, इसके फोकस पर बने। ये भी ऐसे ही है लेकिन क्या कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये आई पीस के फोकस पर बने। अब आई पीस पे फोकस पर बनेगा तो ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, तो ये आई पीस का फोकस है, तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, हाँ भाई, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बन जाएगी इन्फिनिटी पर। ठीक है, थोड़ा डायग्राम बहुत अच्छा सा नहीं है लेकिन जो भी है, इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको इमेज इन्फिनिटी पर दिखेगी, आपकी आंखें कतई रिलैक्स्ड होंगी। ठीक है, और ये एंगल बनेगा इमेज का, इसका या इमेज जहां भी बने मुझे नहीं पता, इसका या इमेज का इन्फिनिटी पे जो बनेगी, दोनों का एंगल क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या होगी, थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा नॉट सबको पता है, थीटा नॉट क्या होता है बच्चों, एच नॉट बाय डी। एच नॉट ये वाला है जब आप इसको डी पर रखते हो, और थीटा कितना होगा बच्चों, थीटा आपके पास होगा एच बाय, ठीक है, एफ ई। ठीक है बच्चों, सही है। अब मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैग्निफिकेशन होगी थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा कितना है बच्चों, एच बाय एफ ई, थीटा नॉट क्या है, एच नॉट बाय डी। तो ये आपके पास हो गया एच बाय एच नॉट इंटू डी बाय एफ ई। ठीक है, और एच बाय एच नॉट हमने अभी देखा था कि एच बाय एच नॉट जो होगा वो आपके पास वी नॉट बाय यू नॉट होता है। तो एच बाय एच नॉट को लिख दो वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी बाय एफ ई। ठीक है, तो नॉर्मली यहां पर क्या आता था, वी नॉट बाय यू नॉट इंटू वन प्लस डी बाय एफ ई। अब यहाँ पर वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई हो जाएगा। नो डाउट मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को दूर तक देर तक देखना है तो उस केस में ये बेहतर है, क्योंकि आपकी आंखें थकेंगी नहीं। ठीक है, तो दोनों का अपने अपने यूज है। ठीक है, सही है, लिख लिया। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको समझा दूं, मिटा दो इसको। अब कई बार ये सवाल आ जाते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पे। टेलीस्कोप जो होता है ये उसकी लेंथ है। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो जो एल होगा इन नियर पॉइंट पे एल कितना होता है बच्चों, ठीक है, तो जब मामला नियर पॉइंट का होता है तो उस केस में एल आपके पास होगा वी नॉट प्लस यू ई। तुम बोलोगे सर ये क्या किया, मैं बताऊंगा, सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, याद करो, ऑब्जेक्टिव का फोकस है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, रेज जाती हैं, इमेज यहाँ बनती है, दोबारा डायग्राम बनने की जरूरत नहीं। फिर क्या होता है कि ये इमेज इसके फोकस के अंदर बनती है। ठीक है, रेज जाती हैं, यहाँ से निकलती है, यहाँ से जाती है, यहाँ निकलती है, और फाइनल इमेज कहीं पे डी पर बन जाती है। मुझे पता है मैं डायग्राम अच्छे नहीं बना रहा, लेकिन ठीक है, काम चला लो, ये डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ वैसे भी। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है
कि ऑब्जेक्ट जो है वो यू नॉट डिस्टेंस पर है, इसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है बच्चों, वी नॉट डिस्टेंस पर, ठीक है। और ये जो इमेज होती है इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है वो कितने पर होती है, यू ई डिस्टेंस पर, ठीक है बच्चों, यू डिस्टेंस पर होती है। तो अगर आप देखो तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, वी नॉट प्लस यू, ठीक है, सही है। तो अगर कभी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दे रखी है तो वी नॉट प्लस यू है, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। और जब हमको फार पॉइंट पे इमेज चाहिए होती है तो फार पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा दूर करते हैं ताकि ये इमेज फोकस पर बन जाए। तो ये इमेज फोकस पर बन जाती है, ठीक है बच्चों। भाई हम इसको थोड़ा दूर करते हैं ताकि ये एफ ही फोकस पर आ जाए। अब ये जब फोकस पर बनती है इमेज तो उस केस में फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन जाती है, ठीक है। तो उसमें इसको पीछे करेंगे ताकि फोकस यहाँ आ जाए। तो फोकस यहाँ आ जाते हैं तो ये यू ही हो जाता है, वो एफ ही के बराबर हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो। मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, वैसे आपने बना रखा है तब भी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ये दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सेम टू सेम डायग्राम बना रखा है। अब देखो भाई फार पॉइंट पे क्या होता है, फार पॉइंट पे ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है है ना, ये खुद आईपीस के फोकस पे होता है, ठीक है। और ये क्या करता है बच्चों, ये इसका फोकस है, कितनी गंदी राइटिंग है, और ये जो इमेज है वो कहाँ बन जाती है, इन्फिनिटी पर। तो ये आपके पास वी नॉट है और ये फोकस है आईपीस का। तो उस केस में जो लेंथ होगी टेलीस्कोप की ऑब्जेक्टिव से आईपीस तक, वो लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी भाई, ये आपके पास एफ ऑफ आईपीस है। तो जो ऑब्जेक्टिव की लेंथ होगी वो वी नॉट प्लस एफ ही हो जाएगी। सॉरी, जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगी वी नॉट प्लस एफ, ठीक है। तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कई बार लेंथ पे क्वेश्चन आ सकते हैं या सिंपल मैग्निफिकेशन पे आ सकते हैं। आप चाहो तो फॉर्मूले रट लो, चाहो तो डिराइव कर लो, आपकी इच्छा है। वैसे केवल मैग्निफिकेशन आप रट सकते हो, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप की डी बाई एफ ई और 1+d/fe होती है। और ये जो माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको। तो जो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें 2 लेंस लगते हैं, उसका जो मैग्निफिकेशन होता है वही होता है d/fe फार पॉइंट पर इंटू वी नॉट बाई यू नॉट हो जाएगा, और नियर पॉइंट पर 1+d/fe इंटू वी नॉट बाई यू नॉट, ठीक है। अगर लेंथ के क्वेश्चन आ जाए कि टेलीस्कोप की लेंथ दे रखी है, सॉरी माइक्रोस्कोप की, ये टेलीस्कोप है माइक्रोस्कोप है, पता नहीं भगवान जाने मैंने क्या लिख दिया, टेलीस्कोप लिखा क्या, मुझे तो याद भी नहीं। चलो देख लें, ये सब माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना, मैं तो भूल ही गया। चलो जो भी, अब देख लेना भाई कि ये जो 2 लेंस वाला था कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, तो दोनों लेंस के बीच की दूरी है, उस पर क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, इसको लिख लो आप।